नमस्कार साथियों। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेट के किए जाने वाला आसन बताया था, विश्राम आसन। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लेट के किए जाने वाला दूसरा आसन, जिसका नाम है उत्तान पाद आसन। तो आइए पहले बताती हूँ कि इस आसन को किस तरीके से करना है, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या क्या इसको करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। और पहले आगे विधि जान लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पीठ के बल इस तरीके से लेट जाएंगे। लेट अब ठीक ढंग से लेट गए। लेटने के बाद हम पहले क्या करेंगे, अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले हम अपना खींचते हुए उठाएंगे, स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से। आइए, पहले दाएं पैर को उठाया पूरा ऊपर तक, फिर वापिस ले जाएंगे। बाएं पैर को उठाएंगे ऊपर तक, फिर वापिस ले जाएंगे। एक बार, दो तीन बार और कर लेंगे ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। तो आइए 90 डिग्री तक ले लेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार हमने, और अब क्या करेंगे, अब हमने 90 डिग्री तक नहीं जाना, बल्कि अब हम ले जाएंगे कैसे, ले गए हम, मान लो चलो 90 तक ही ले गए, और फिर उसको वापस लाएंगे और 30 डिग्री पर हम इसको फिक्स कर देंगे। लगभग 30 डिग्री के कोण पे हमने इसको थोड़ी देर होल्ड कर दिए, फिर धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। इसी प्रकार से बाएं पैर को ऊपर ले गए, फिर वापस लाएंगे धीरे धीरे खींचते हुए पैर को, स्ट्रेच रखते हुए पैर को, और ये 30 डिग्री पे जाएंगे। 30 डिग्री पे ला करके होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापिस नीचे रखेंगे। तेजी से नहीं लाना है, आराम आराम से। अब दाएं पैर को ऊपर ले गए और फिर उसको 30 डिग्री पर और स्ट्रेच करके और पैर को आगे की तरफ खींच के वापिस बाएं पैर से फिर वापिस। अब हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। दोनों पैरों को पहले ऊपर लाएंगे, ऊपर लाए, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर आराम आराम से वापस ले आएंगे। तो साथियों, इसमें होता क्या है कि जब हम ऊपर ले जाते हैं और जब 30 डिग्री पर अपने पैरों को होल्ड करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारी नाभि होती है ना, हमारी नाभि पर दबाव पड़ता है, और वही इसका जो है सबसे अच्छा, जो मतलब इसका स्वास्थ्य पर जो अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है वही होता है। तो आइए ऊपर ले, उत्तान पाद आसन, धीरे धीरे वापिस पैर को आगे खींचेंगे, होल्ड करेंगे और फिर नीचे आएंगे। अगर आप दोनों पैरों को एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक एक पैर करके इस तरीके से भी, इस तरीके से पहले अभ्यास कर लीजिए एक पैर से, और उसके बाद फिर दोनों पैर से, और फिर धीरे धीरे वापस। तो ये था हमारा उत्तान पाद आसन। और उत्तान पाद आसन जो है, उसे करने से होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आसन होते हैं ना, आसनों का प्रभाव जो होता है वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, हमारी क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, उस पे पड़ता है। हमारा शरीर जो है वो लचीला होता है। उत्तान पाद आसन का जो प्रभाव आपने देखा कि जब हमने उसको होल्ड किया अपने पैरों को 30 डिग्री के एंगल पे, तो हमारी नाभि में क्या पड़ता है, उसका जोर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पेट है वो सुडौल बनता है। हमारी नाभि अगर कहीं अपने, क्योंकि नाभि तो क्या है, वो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। अगर नाभि कहीं इधर उधर डिग गई है
तो वो फिर अपने वास्तव में अपने केंद्र में आ जाती है, क्योंकि अगर नाभि टिक गई तो पूरे शरीर का पूरा मैकेनिज्म ही बिगड़ जाता है। तो इसलिए नाभि टिकने पर भी उत्तान पादासन करना चाहिए। यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी योग गुरु की छत्र छाया में जाकर सीखिए और उनकी सहायता से कीजिए। और दूसरा, जो हमारे जब हम इस पैर की जो हमारी पिंडली होती है, यहाँ दर्द होता है, तो उत्तान पादासन करने से इसमें भी हमारी दर्द नहीं होता है इस तरीके से। तो ये लाभ है उत्तान पादासन को करने से। और लेकिन लाभ हमें तभी मिलता है जब हम इसको रेगुलर करते हैं। तो आपको इसको जब आप योगाभ्यास करते हैं तो अपने जो आसनों की लिस्ट है, मतलब आप हर रोज सारे आसन तो नहीं कर पाएंगे, तो जिस दिन भी मतलब आप कुछ आसन करते हैं उसमें उत्तान पादासन को अवश्य शामिल कीजिए। और लेट के किए जाने वाले आसनों में तीसरा आसन बताऊंगी मैं आपको कल। तो तब तक के लिए